once again we have to in plane shape there are two types of shape. In plane shape there are firstly we have to learn about shape. What is shape? तो शेप पे टू टाइप्स के शेप होते हैं बेटा. एक हमारा क्या होता है प्लेन शेप होता है, दूसरा क्या होता है हमारा सॉलिड शेप. Although I am Aditya Ekdam from Albion Public School and this is school situated in Gola Bazaar. Last day we have learned about plane shape and solid shape. Today we are going to learn about the topic is flat shapes in solid shape. But firstly we are going to learn about what are solid shape. So let's see some properties of solid shape. Okay, you can see here that this is a cube. Okay, and you know that the puzzle cube and जो आपके घर में क्या होता है बेटा डाइस होता है, ठीक है, जो लूडो में डाइस होता है वो भी क्या होता है आपका क्यूब का एग्जांपल होता है. ठीक है, क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? तो क्यूब में जितने फेसेस उतने ही क्यूबॉइड, क्यूब में जितने कॉर्नर्स उतने ही क्यूबॉइड, क्यूब में जितने एजेस उतने ही क्यूबॉइड. मैंने अभी आपके डस्टर का एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन किया बेटा. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो क्यूब होगा बेटा उसमें फेसेस कितने होंगे बेटा? तो क्यूब में 6 फेसेस. कितने फेसेस बेटा? 6 फेसेस. क्यूब और क्यूबॉइड दोनों फेसेस कितने होंगे बेटा? 6 होंगे. ठीक है. उसके बाद हमारा क्या है बेटा यहाँ पे एज कितना होगा बेटा? एज. ठीक है ना. फेसेस कॉर्नर्स भी हमारे कितने होंगे बेटा? 8 और एज कितने होंगे बेटा? 12. क्लियर है. ठीक है, दोनों फिगर के लिए क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए. ठीक है ना. 6 फेसेस 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस. ठीक है, बोथ फिगर आर सिमिलर. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड? क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जो क्यूब होता है उसका जो सरफेस होता है या फेस होता है बेटा, क्यूब का जो फेस या सरफेस होता है बेटा वो स्क्वायर के शेप में होता है, और जो रेक्टेंगल होता है बेटा रेक्टेंगल का जो फेस या सरफेस होता है वो आपका रेक्टेंगल के शेप. ठीक है. तो यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड में यही मेन डिफरेंस होता है. ठीक है, क्यूब का जो फेस होता है बेटा वो स्क्वायर के शेप में होता है, फेस या सरफेस, और जो क्यूबॉइड होता है बेटा उसका फेस या सरफेस जो होता है बेटा रेक्टेंगल के शेप में होता है. ठीक है, बस ये डिफरेंस है, माइनर और मेजर दोनों डिफरेंस. ठीक. नाउ द नेक्स्ट इज सिलेंडर. यू कैन सी हियर दिस इज अ सिलेंडर एंड इन सिलेंडर देयर आर 3 फेसेस. वन इज ऊपर जो आपका है बेटा यहाँ पे सर्कुलर शेप में ये फ्लैट शेप, नीचे भी एक सर्कुलर शेप में ये 2 फ्लैट शेप, और यहाँ पे इसका जो कर्ड फेस चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम कर्ड फेस बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल फेसेस कितने होंगे बेटा? तो 3 फेसेस होंगे. और यहाँ पे एजेस क्या होते हैं? तो यहाँ पे ये आपका कर्ड एज है, और सॉरी ये आपका कर्ड सरफेस है और ये आपका फ्लैट सरफेस है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं बेटा. तो ये आपका एज है. ठीक है, जो लाइन दिख रही है. ठीक है, और इसमें भी सेकंड एज का होगा बेटा, तो ये आपका कर्ड फेस है और यहाँ पे ये आपका फ्लैट फेस है, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ये आपका एज. ठीक है ना. सिलेंडर की एग्जांपल आपके घर में आपने जो सिलेंडर यूज होता होगा बेटा वो भी आपका सिलेंडर का एग्जांपल है. इसके अलावा जो हमारे घर में ग्लास यूज होता है बेटा, ठीक है ना, वो भी आपका क्या है सिलेंडर का एग्जांपल है. तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर यू कैन सी इन योर हाउस एंड अराउंड. ठीक है, अपने चारों तरफ या अपने घर में बहुत सारे एग्जांपल्स आप सिलेंडर के देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? कून है. ठीक है ना. कून बर्थडे कैप जो होता है बेटा वो कून का एग्जांपल होता है. ठीक है ना. और बर्थडे कैप जो होता है वो कोन के बहुत ज्यादा सिमिलर होता है. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें बेटा कोन की, तो कोन में क्या होता है? यहाँ पे इसका ये जो होता है बेटा ये क्या होता है हमारा? ये जो ऊपर वाला फेस होता है इसको हम कर्व्ड फेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? कर्व्ड फेस. और कर्व्ड फेस और नीचे वाला जो यहाँ पे ये फ्लैट फेस सर्कुलर शेप में होता है. ठीक है, कोन ऊपर से ऐसे होता है. ठीक है, ऐसे होता है और नीचे से सर्कुलर होता है. ठीक है ना. तो ये जो सर्कुलर है ये हमारा क्या है? एक फ्लैट फेस है, और यहाँ पे ये जो चारों तरफ का एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कर्व्ड फेस. तो टोटल हमारा जो कोन होता है बेटा, कोन में कितने फेसेस होते हैं? तो 2 फेसेस होते हैं. ठीक है ना. तो एक जो होता है बेटा हमारा कैसा फेस होता है? कर्व्ड फेस होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो प्लेन फेस होता है. ठीक है, प्लेन फेस होता है या फ्लैट फेस होता है. ठीक है. तो आते हैं नेक्स्ट स्फीयर. स्फीयर क्या होता है बेटा? तो स्फीयर और सर्कल में मेजर डिफरेंस क्या होता है? जो स्फीयर होता है बेटा वो एक सॉलिड शेप है या 3D शेप से. ठीक है ना. जो सॉलिड शेप से बेटा उनको 3D शेप भी कहा जाता है, आप जानते हो. ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कीबोर्ड की तो इसमें एक लेंथ होता है बेटा. ठीक है, ये लेंथ होगा. ठीक है ना. फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रीथ होता है और हाइट होता है. ये 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट. इनको हम 3D शेप भी कहते हैं बेटा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा स्फीयर और सर्कल में मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो स्फीयर जो होता है बेटा वो एक सॉलिड शेप है. ठीक है, आप स्फीयर के एग्जांपल जो मार्बल्स होते हैं बेटा वो स्फीयर के एग्जांपल होते हैं. आपका जो बॉल होता है वो स्फीयर का एग्जांपल होता है. बट आप उसको सर्कल नहीं डिफाइन कर सकते बेटा, क्योंकि सर्कल इज अ प्लेन शेप. ठीक है, सर्कल जो आपका रोटी होता है बेटा या जो रिंग होती है, बैंगल्स होती है, ये आपके सर्कल की एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा.
ठीक है ना। लेकिन आपको अगर स्फीयर का एग्जांपल कोई पूछता है बेटा, तो स्फीयर के एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, फिर उसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो जो आपका बॉल होता है बेटा वो भी आपका स्फीयर का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना। तो कंसीडर इस चीज को माइंड करिएगा कि यहाँ पे जो हमारा सर्कल है और जो हमारा स्फीयर है बेटा उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बेटा, स्फीयर जो होता है बेटा, स्फीयर के एग्जांपल्स तो मैंने बता दिया आपको, मार्बल्स होंगे और क्या हो सकता है बेटा, आपको बॉल, ठीक है ना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपके डेली लाइफ से जुड़ी चीजें हो सकती है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, स्फीयर। तो स्फीयर जो होता है बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस होता है और वो भी कैसा, कर्व फेस, ठीक है ना। जो स्फीयर होता है बेटा उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक कर्व फेस होता है, ठीक है। क्या होता है, सिर्फ एक कर्व फेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसमें कोई फ्लैट से फेस नहीं होता है बेटा, फ्लैट या प्लेन से नहीं होता है, सिर्फ एक कर्व फेस होता है, ठीक है। और एजेस और कॉर्नर होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही फेस होता है तो वो कहीं पे मिलेगा नहीं बेटा, ठीक है। क्योंकि जो एजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जहां पे दो फेसेस या दो से ज्यादा फेसेस हमारे मिलते हैं बेटा, वहां पे एजेस बनते हैं, ठीक है। और कॉर्नर जहां पे दो या दो से ज्यादा एजेस मिलते हैं वहां पे कॉर्नर बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फेस होता है बेटा, वो भी कर्व फेस, इसलिए इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एजेस नहीं होते, ओके। Let's come on the topic that is flat shape into solid shape, ठीक है ना। flat shapes in solid shapes, the sub topic is flat shape in solid shape. One second, एक मिनट। The next topic is flat shapes in solid shapes. Flat shapes in solid shapes. Okay, now come on the topic. The topic is flat shapes in solid shapes. You can see how we can find on tracing. आप जानते हो बेटा जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं उनको ट्रेस करने पे आपको अलग अलग तरीके क्या मिलते हैं बेटा, फ्लैट शेप या प्लेन शेप मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा सॉलिड शेप ट्रेस करने से कौन सा आपको प्लेन शेप मिलेगा, ठीक है ना। ड्रॉ ट्रेस अराउंड अ सॉलिड शेप, किसी सॉलिड शेप को लीजिए, ठीक है, और क्या करिए, उसको ट्रेस करिए या ड्रॉ करिए। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक डस्टर रख के मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ऐसे यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके। यहां पे हमने एक डस्टर रखा अपना और इसको हमने प्रॉपर्ली ड्रॉ किया, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक डस्टर रख के इसको क्या किया बेटा, ड्रॉ किया, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो बेटा। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसी तरीके से कोई सॉलिड शेप रख के आपको क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। यहां पे इसी तरीके से आपको कोई सॉलिड शेप लेना है, ठीक है, और उसके अराउंड क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे आप जब देखोगे बेटा, ठीक है ना, ड्रॉ और ट्रेस अराउंड कोई सॉलिड शेप लीजिए, ठीक है ना, उसको ट्रेस करिए और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में उसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, एक सीट ऑफ पेपर पे, ठीक है। किसी सीट ऑफ पेपर पे किसी सॉलिड शेप को क्या करिए, ट्रेस या ड्रॉ करिए, ठीक है। ट्रेस करने का मतलब यानी कि उसको रख के जैसे अभी मैंने बताया उसके चारों तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। विकेट तो हमें क्या मिलेगा, एक फ्लैट शेप मिलेगा। फ्लैट शेप मींस प्लेन शेप और 2D शेप्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक फ्लैट शेप मिलेगा। जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया बेटा कि आप डस्टर को रख के बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक, ठीक है ना, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो हमारे शेप रहेंगे, ठीक है ना। तो चेक द ट्रेसिंग, कुछ सॉलिड शेप्स और उनको चेक करिए कि उनको ट्रेस करने से कौन सा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे सॉलिड शेप्स हैं बेटा, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, उसके बाद कून है, सिलेंडर है, ठीक है ना। तो किस शेप को ट्रेस करने से कौन सा सॉलिड प्लेन शेप मिलेगा, फ्लैट शेप फेस मिलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले क्यूबॉइड बेटा, अब क्यूबॉइड को अगर आप ट्रेस करो बेटा, अगर आप क्यूबॉइड को ट्रेस करते हो तो क्यूबॉइड को ट्रेस करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, क्यूबॉइड को ट्रेस करने पे आपको रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया बेटा जो क्यूब होता है, क्यूब के सारे फेसेस जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, क्यूब के सारे जो फेसेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सारा आपका ये, यानी कि क्यूब के जो सारे फेसेस होते हैं बेटा वो किस शेप पे होते हैं, स्क्वायर के शेप।
लेकिन क्यूबॉइड की बात करें बेटा तो क्यूबॉइड का फेस किस शेप में होगा बेटा, आपका किस शेप में होगा, तो ये हमारा क्या बेटा क्यूबॉइड, क्या बेटा ये क्यूबॉइड। और इसको जब हमने ट्रेस किया तो हमें क्या मिला बेटा, रेक्टेंगल। हम लोग जानते हैं बेटा, मैंने अभी डिस्कस किया कि जो हमारे सॉलिड सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है, सॉलिड सेल्स में अगर हम स्पेशली क्यूब और क्यूबॉइड की बात करें बेटा, तो जो क्यूब होता है, क्यूब के सारे जो फेसेस होते हैं बेटा वो स्क्वायर शेप में होते हैं, और जो रेक्टेंगल होता है बेटा, रेक्टेंगल के सारे फेसेस किस शेप में होते हैं, तो सॉरी जो हमारे क्यूबॉइड होते हैं बेटा, क्यूबॉइड के सारे फेसेस जो है बेटा वो रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। वन सेकेंड, क्यूब के सारे फेसेस जो है बेटा, जब भी आप क्यूब को ट्रेस करोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जब भी आप क्यूबॉइड को ट्रेस करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर और क्यूबॉइड के सारे फेसेस आपके क्या बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप क्यूब को ट्रेस करते हो बेटा, ठीक है ना, अगर आप क्यूब को ट्रेस करते हो तो क्यूब को ट्रेस करने पे क्या मिलेगा बेटा, एक स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक क्यूब है बेटा, क्यूब को अगर आप क्या करते बेटा, ट्रेस करते, तो ट्रेस करने पे आपको क्या मिलेगा, क्यूब को ट्रेस करने पे क्या मिलेगा बेटा, तो क्यूब को जब आप ट्रेस करोगे तो स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा बेटा, स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, the next one is cone. We have learned cone and cylinder, दोनों को कोन और सिलेंडर दोनों को कोन और सिलेंडर दोनों को ट्रेस करने पे क्या मिलेगा, कोन और सिलेंडर दोनों को ट्रेस करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, सर्कल, ठीक है ना। दोनों को ट्रेस करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, सर्कल, सॉरी क्या मिलेगा बेटा, सर्कल। हाँ बेटा, दोनों को जब आप ट्रेस करोगे, ये आपका क्या बेटा, सिलेंडर, और ये आपका क्या बेटा, कोन। दोनों को ट्रेस करने पे क्या मिलेगा बेटा, तो दोनों को ट्रेस करने पे सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्कल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज स्फीयर। Sphere, this is a sphere. यहां पे आप स्फीयर को ट्रेस करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल। ओके, दिस इज स्फीयर एंड दिस इज सर्कल। Okay, now listen it. What I have said, that is, you know that on tracing a standing cylinder, आप किसी स्टैंडिंग सिलेंडर या फिर कोन को ट्रेस करोगे बेटा तो हमें सर्कल मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि जो सिलेंडर और कोन होता है, ठीक है ना, सिलेंडर का ये जो होता है बेटा ये सर्कुलर शेप में होता है, ठीक, किस शेप में होता है, सर्कल के शेप में। ये फ्लैट शेप होता है, और ये भी फ्लैट शेप आपका किस शेप में होता है बेटा, सर्कल के शेप में। तो आप जो सिलेंडर को क्या करोगे बेटा, स्टैंड करोगे, ठीक है ना, यानी कि जब स्टैंडिंग सिलेंडर या कोन को ट्रेस करोगे, ठीक है, सिलेंडर क्या है, स्टैंड है, ठीक है ना, तो उसको आप ट्रेस करोगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे इसका जो नीचे वाला फेस होता है बेटा इस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, फ्लैट शेप होता है, तो इसको भी आप ट्रेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, सर्कल मिलेगा। तो दोनों, यानी कि अगर स्टैंडिंग सिलेंडर है और स्टैंडिंग कोन है बेटा तो दोनों ही केसेस आपको ट्रेस करने पे क्या मिलेगा बेटा, सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज स्फीयर, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर स्फीयर को ट्रेस करोगे बेटा तो हमें उसके टॉप से क्या मिलेगा बेटा, ठीक है ना, स्फीयर को रख के और उसके चारों तरफ अगर आप पेंसिल ड्रॉ करते हो तो भी अगर आपको क्या मिलेगा बेटा, सर्कल मिलेगा, ठीक है ना। तो वी ऑल्सो गेट अ सर्कल ऑन ट्रेसिंग अ स्फीयर फ्रॉम द टॉप। टुडे व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक, वी हैव लर्नड दैट ऑन ट्रेसिंग, अगर स्लीपिंग क्यूबॉइड है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ट्रेसिंग, यहाँ पे जो क्यूब है बेटा उसको ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन ट्रेसिंग ऑफ क्यूब या स्टैंडिंग क्यूबॉइड दोनों को वी गेट अ स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब या स्टैंडिंग क्यूबॉइड दोनों को ट्रेस करने पे क्या मिलेगा,
स्क्वायर मिलेगा। लेकिन क्यूबॉइड को यानी कि स्लीपिंग क्यूबॉइड है बेटा, ऑन ट्रेसिंग अ स्लीपिंग क्यूबॉइड तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा। ऑन ट्रेसिंग अ स्टैंडिंग सिलेंडर, ऑन ट्रेसिंग स्टैंडिंग सिलेंडर है, स्टैंडिंग कोन को ट्रेस करने से सर्कल मिलेगा। और यहाँ पे जो स्फीयर है बेटा उसको भी अगर हम ट्रेस करेंगे तो हमें सर्कल ही मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप कंटिन्यू, we will meet in next video with next topic, new interesting topic. Until you have to watch the video, and thank you.